जब मेरे घोर अंधेरा भूल न जाऊं द्वार तेरा, चौर मेरे घोर अंधेरा भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं नैनहीन को। ओम शांति। पहली जून की मुरली। जून मास हम सभी को हमारी प्यारी मम्मा की याद दिलाता है। मम्मा का एक स्लोगन विशेष रहा, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। माना हम सभी इंस्ट्रूमेंट हैं शिव बाबा के, और हम उसकी आज्ञा से चलने वाले हैं। हुक्मी माना शिव बाबा, उसकी श्रीमत पर चलने वाले हम बच्चे। तो बाबा की पहली पहली श्रीमत, दिन की शुरुआत की पहली श्रीमत क्या है? बच्चे, अमृत वेले उठ, मुझ बाप को प्यार से याद करो। तो हम सभी यूं तो ब्राह्मण अर्थात जो अमृत वेले योग करते हैं। जानकी दादी तो हमेशा कहती थी, जो अमृत वेले योग नहीं करता वो ब्राह्मण ही नहीं है। तो हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं यूं तो सभी योग करते ही हैं, और अमृत वेले भी मेजोरिटी तो सभी करते ही हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, चलते चलते थोड़ा आलस से, थोड़ा ढीलापन, थोड़ा कोई शरीर का कारण, थोड़ा कोई मन का कारण, उससे हम थोड़े से अलबेले हो जाते हैं। तो ये जून मास हम सभी को फिर से स्मृति दिलाने के लिए आता है कि जैसे हमारी मम्मा रात को 2 बजे उठ करके, और उस समय तो ऐसे कोई बाबा का रूम ये कुछ होता नहीं था, जो शांति स्तंभ के सामने ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है ना, सिर्फ वो ही था। तो मम्मा छत पर ऊपर चली जाती थी और उस चांद की शीतल छांव में मम्मा पावरफुल योग करती थी। इसीलिए तो मम्मा के अंदर इतनी शक्ति थी ना। और जब मम्मा ऊपर से उतरती थी तो नीचे ब्रह्मा वत्स मम्मा की दृष्टि लेने के लिए खड़े होते थे। तो हम सभी भी ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं, तो जरूर अपने माता पिता को हम फॉलो करते रहेंगे। तो थोड़ा बहुत भी यदि अलबेलापन आ गया हो या कुछ भी कहीं मिस होता हो, तो जरूर सभी विशेष
इस बात पर अटेंशन देंगे और बाबा की जो पहली श्रीमत है उसका हम बहुत सिंसियरली पालन करेंगे, तो सचमुच बाबा हम बच्चों को जो मदद करता है उसका हम पग पग पर अनुभव करते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पूरा लेने की, वर्षा तो लेंगे लेकिन पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाबा ने कहा, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। सहज विधि बाबा बता रहे हैं। संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ। तन मन धन से बाप पर बलिहार जाओ। तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, नया कुछ नहीं लेता है, भी नहीं है नया हमारे पास। जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। उसकी निशानी शास्त्रों में दिखाई है ना, याद आती है कौन सी निशानी है? कहते हैं श्री कृष्ण को उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके तो श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी थी। और फिर रिटर्न क्या मिला उसको? इसकी यादगार शास्त्रों में बताई है कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने उसको कितनी साड़ियां दी? 21 साड़ियां बताते हैं। तो कहने का भाव कि वर्तमान समय हम बाबा के यज्ञ में जो भी कुछ, जिस भी प्रकार से हम अपना अर्पण करते हैं सेवा में, तो बाबा उसका रिटर्न 21 जन्मों तक हमको देता है। और मैं तो ये समझती हूँ 21 जन्म तो क्या,
जब तक बाबा वापस परम धाम से आए तब तक हम बच्चों को तो अच्छी तरह से रखता है। कोई तकलीफ है बाबा के बच्चों को? कोई तकलीफ नहीं। सबसे पहली बात तो उसने हमारे मन की पीड़ा हर ली है, इसलिए हम सदा सुखी हैं, खुश हैं और दूसरों को भी सुख देने के लायक बन गए। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। गीत है, कौन सा गीत सुना? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ मैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉडफादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक ही होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। भगवानवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसीलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कहा जाता है। परंतु अभी बाप आकर के समझाते हैं। भक्ति में तो भगवान को ही कह दिया ना हमने, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। वह तो है ही परम पूज्य। वो पुजारी तो कभी बनता ही नहीं है। सबको पूज्य बनाने वाला है। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा मना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। वो है भी आत्मा परंतु परम है, इसीलिए उनको परमात्मा कहते हैं। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, सर्वव्यापी की बात इससे सिद्ध हो जाती है। नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। सब में परमात्मा कहना ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा कहना भी रॉन्ग है। आत्मा जो पुनर्जन्म में आती है, परमात्मा थोड़े पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाप बेट समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचयिता। गाया जाता है, तो मात पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। भगवान को कहा तो मात पिता हम बालक तेरे, तो माँ बाप बच्चे, तो ये तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर के राजयोग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। अब बाप आकर के समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिव रात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी किसी को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई नाम ही नहीं है। मेरा नाम, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। मेरा नाम सिर्फ शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन में प्रवेश करता हूं। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। ब्रह्मा बाबा का भी बाबा परिचय दे रहे हैं, ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। बाप के पास जो प्रॉपर्टी होती है, तो बच्चा उसका हकदार होता है। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नुधा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब तो उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है ना, तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना एकदम रॉन्ग है। तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा
वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो, हम 100 ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंचे हैं ब्राह्मण। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। अभी बाबा के डायरेक्ट हम बच्चे बने हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। अगर कोई पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते यदि हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये तो कोई जानते नहीं है। तो बाप कहते हैं, मैं भारत में ही आता हूं, मेरा ये बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। अब पुजारी जब बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था, मंदिरों में भी अक्की चार धन था ना, बहुत धन था। भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, तो कहेंगे परमात्मा। अच्छा, वो कहाँ है, तो सर्वव्यापी कह देते। तो बाप कहते हैं, ये सारा झाड़ अब जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया है। अपने को देखना है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, ये है रुण्य के पानी में सर, मृग तृष्णा के समान। इस समय भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में, इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं, हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा उनको अच्छी धारणा होगी, नॉलेज
ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। क्या कह दिया भगवान ने सुबह सुबह, कितना शुभ बोल दिया, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, तो बाप कहते कि तुम सब भी मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहां तुम आए ही हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई भी बात नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए, जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट होती है। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखेगा ना। यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। तो बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में कितनी देर लगती होगी बाबा को? सेकंड लगता है। बाबा कहते वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तो बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। आत्मा में जो पार्ट भरा है वो कभी भी घिसता मिटता नहीं है, अविनाशी है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा स्टार हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल बिलीफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहां तो बाप है, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। होता है ना, एक्सचेंज ऑफर निकलती है, पुराना दे करके नया ले जाओ। लेकिन वो एक्सचेंज ऑफर वाले तो बड़े धोखेबाज होते हैं। वो पुराना भी ले लेते हैं और फिर पैसा भी ऊपर से कितना सारा लेते हैं। पुराना तो ऐसे ही मुफ्त के भाव ले लेते हैं। लेकिन बाबा ने जो एक्सचेंज ऑफर निकाली है वो पुराना लेता है सड़ा गला हमारा और देता कितना है। फिर भी हम देने में थोड़ा सा कभी कभी पीछे हट कर लेते हैं। तुम्हारा कखपन हमारा, भगवान कह रहा है तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। पसंद आनी चाहिए ये ऑफर।
कोई भाग्यशाली इस ऑफर का लाभ ले लेते हैं। देह सहित जो कुछ है वो सब मेरे को दे दो, यही तो गड़बड़ है। देह सहित मांग रहा है, जो 24 घंटे हमारे साथ लगी हुई है, हा? लेकिन दुखी भी हम इसीलिए हुए हैं। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा। और बेनिफिट है। एक्सचेंज ऑफर कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी भारी है। राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे अपना वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर, देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले, कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जाता है। जब कोई भी चीज साकार में माने स्थूल रूप में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जाता है। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है,
वही वरदान बन जाता है। वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए, जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो, इन गुणों की धारणा में देखते हो, तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वो स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वो स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन: नाम के आधार पर सेवा करना, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे करना। ऊंच पद में नाम पीछे करना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। सच्चे बादशाह परमात्मा से सच्चे होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह राजयोग जो चलते फिरते कामकाज करते उनके याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर